एक सैनिक अपनी अद्भुत कुशलता का प्रदर्शन करते हुए एक क्षतिग्रस्त किले की दीवार के सामने खड़ा है। उसकी आंखें तेज हैं, दिमाग किसी मशीन की तरह काम कर रहा है। वो सिर्फ हाथ में लिए नक्शे को देखकर ही दीवार के क्षतिग्रस्त हिस्से की लंबाई का अनुमान लगा लेता है। फिर वो एक साहल सूत्र से उसकी सटीक ऊंचाई मापता है। इन दो आंकड़ों को प्राप्त करते ही बिना समय गंवाए वो तुरंत एक अत्यंत सटीक निर्माण योजना तैयार कर लेता है। चौड़ाई और गहराई के हिसाब से गणना करके वो तेजी से क्षतिग्रस्त हिस्से का कुल आयतन निकालता है। इसी आधार पर वो ये भी अनुमान लगा लेता है कि इस मरम्मत के लिए कितनी निर्माण सामग्री की आवश्यकता होगी। तुरंत वो लोगों को उस उबड़ खाबड़ और असमान छेद को ठीक करने के लिए भेजता है। साथ ही वो एक तरफ सामग्री का हिसाब किताब भी रखता है और दूसरी तरफ अलग अलग कार्य दल को उनके काम सौंपता है। हालांकि जब कारीगर लकड़ी के लट्ठों का उपयोग करके भारी पत्थरों को ले जा रहे होते हैं तो पास खड़े रोमन सैनिक अचानक मुस्कुरा उठते हैं। वे सीधे दो बड़ी ढाले लेकर आते हैं, पत्थरों को उनके ऊपर रखते हैं और आसानी से धकेलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ये तरीका न केवल कम मेहनत वाला था बल्कि बेहद लचीला भी था। इसे देखकर तो ड्रैगन अंकल भी अपना सिर हिलाकर तारीफ करते। परिवहन को और भी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने पत्थरों को ढोने के लिए एक लोहे की पटरी तक बिछा दी। साथ ही एक विशालकाय क्रेन भी लगा दी जो विशेष रूप से बड़े पत्थरों को उठाने के लिए थी। सारी तैयारियां इतनी बारीकी से की जा रही थी कि उनमें कोई कमी नहीं थी। ये सब कुछ सिर्फ कुछ ही दिनों बाद होने वाली भीषण लड़ाई के लिए था, लेकिन इतने कम समय में इतने विशाल निर्माण कार्य को पूरा करना सिर्फ एक सपना था। और जैसा कि अपेक्षित था, किले की दीवार अभी आधी ही बनी थी कि दुश्मन उनके पैरों तक पहुंच चुके थे। अपने घर की रक्षा के लिए एक निर्णायक युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था।